7 जून शनिचरवार तमाम दोस्तों के लिए शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की दुनिया में गजा में ईद उल अजहा बगैर कुर्बानी के इसराइल ने कहा है कि मुज़ाकरात नाकाम होने से पहले हमला नहीं होगा और ट्रंप का कहना है कि रूस और यूक्रेन को लड़ने दिया जाए। दोस्तों, ये तमाम अपडेट्स आज की वीडियो में शामिल है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बार जरूर करें और अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। गजा के शहर खान यूनिस में एक बारूदी इमारत गिरने से 4 इस्राएली फौजी हलाक और 11 जख्मी हो गए। जख्मियों में से एक की हालत तशवीशनाक है। इसी दौरान एक जख्मी फौजी को अगवा करने की कोशिश भी की गई जो नाकाम रही। इस्राएली फौज के खान यूनिस और तुफाह इलाकों में पेशकदमी जारी है, जहाँ टैंकों की फायरिंग और फजाई बमबारी भी हो रही है। उधर गजा के शहर खान यूनिस में बेघर फलस्तीनियों ने तबाह हाल मस्जिद में ईद उल अजहा की नमाज अदा की। जानवरों की कुर्बानी मुमकिन न हो सकी, लेकिन ने इबादत जारी रखी और जंग बंदी की दुआएं की। दूसरी जानिब अमरीकी हिमायत याफ्ता गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने ऐलान किया है कि तमाम इमदादी मराकज बंद कर दिए गए हैं। इदारे ने शहरियों को दूर रहने की हिदायत की है। सऊदी वाटर अथॉरिटी के मुताबिक यौम अरफा के दौरान मक्का और मुकद्दस मकामात पर 8,95,622 मौकब मीटर पानी फराहम किया गया। यक्कुम से 9 जुल्हज तक मजमूई तौर पर 77 लाख मौकब मीटर से जायद पानी फराहम किया जा चुका है। इदारा रोजाना 12 लाख मौकब मीटर तक की तलब पूरी करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और स्मार्ट नेटवर्क मैनेजमेंट इस्तेमाल कर रहा है। इसराइली ज़राए के मुताबिक इसराइल ने अमेरिका को यकीन दिलाया है कि वो ईरान की जौहरी तंसीबात पर उस वक्त तक हमला नहीं करेगा जब तक कि सदर ट्रंप ये न कहें कि मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। ये पैगाम गुज़श्ता हफ्ते इसराइली आला वफद ने वाशिंगटन के दौरे के दौरान अमरीकी हुकाम को दिया। वफद में स्ट्रेटेजिक उमूर के वजीर, मोसाद के सरबराह और कौमी सलामती के मुशीर शामिल थे। इसराइल ने यकीन दहानी कराई कि वो अमरीका को किसी फौजी कार्रवाई से हैरान नहीं करेगा। उधर ईरान ने यूरोपीय ताकतों को खबरदार किया है कि वो बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी में ईरान के खिलाफ मजम्मती करारदाद की हिमायत न करे। इसे तज़वीरी गलती करार दिया है और कहा है कि किसी भी खिलाफ वर्जी पर सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। ये करारदाद ईरान पर जौहरी जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाती है और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से रुजू करने की धमकी भी दी गई है। इसराइली वजीर दिफा इसराइल कोट्स ने खबरदार किया है कि अगर ईरानी हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह न किया गया तो लबनान पर हमले जारी रहेंगे। ये बयान बैरूत के जनूबी इलाकों पर इसराइली फजाई हमलों के बाद सामने आया, जिनमें एक इमारत को निशाना बनाया गया जो मुबैना तौर पर हिजबुल्लाह के ड्रोन प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल हो रही थी। लबनानी सदर जोसेफ ऑन ने हमले की मजम्मत करते हुए इसे नवंबर की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी और ईद उल अजहा के मौके पर जारियत करार दिया है। बांग्लादेश के अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनिस ने ऐलान किया है कि मुल्क में आम इंतखाबात अप्रैल 2026 के पहले निसफ में होंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जल्द तफसीली इंतखाबी रोड मैप पेश करेगा। ये ऐलान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब यूनिस और आर्मी चीफ वाकिरुज़्ज़मान के दरमियान कशीदगी की खबरें भी सामने आई हैं। सिंगापुर में भारतीय नजात ब्लॉगर मनमीत सिंह को टिकटॉक पर नस्ली तबसरे पोस्ट करने पर 6,000 सिंगापुर डॉलर यानी 4 लाख भारतीय रुपए जुर्माना किया गया है। मनमीत सिंह ने एक वीडियो में दावा किया था कि वजीर जोसेफिन त्यू ने मलेशियाई बाशिंदों के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स दिए हैं, जिस पर उन्हें नस्ली ग्रोह के दरमियान नफरत फैलाने के जुर्म में सजा दी गई। मनमीत ने अदालत में कसूर कबूल किया और बताया कि ये वीडियो एक नामालूम शख्स से मौसूल लिंक की बुनियाद पर बनाई थी। अमेरिका में एक फेडरल जज ने जुमेरात को सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक नई हुकूमती हुक्मनामे को आर्जी तौर पर रोक दिया है, जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आने वाले गैर मुल्की तलबा की अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगाई गई थी। यह हुक्मनामा बुध को जारी किया गया था और इसका मकसद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तकरीबन चौथाई तलबा को रोकना था, जो यूनिवर्सिटी की तहकीक और वज़ाइफ का अहम हिस्सा है। यूक्रेन की दारुल हुकूमत कीव में जुमे के रोज रूसी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों की बारिश हुई, जिससे कम से कम 3 अफराद जख्मी हो गए। यूक्रेन ने इन हमलों के पेश नजर बैन अक़वामी इत्तेहादियों से दरख्वास्त की है कि वो रूस पर दबाव बढ़ाएं ताकि इसकी जारियत को रोका जा सके। यूक्रेन के वजीर खारजा ने कहा कि रूस की शहरी आबादी पर हमले इस बात का सबूत है कि मॉस्को पर फौरी और सख्त बैन अक़वामी दबाव जरूरी है।
उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शायद बेहतर ये होगा कि यूक्रेन और रूस को कुछ अरसे तक लड़ने दिया जाए और फिर उन्हें रोककर अमन की कोशिश की जाए। उन्होंने इस जंग को दो ऐसे बच्चों की लड़ाई करार दिया जिन्हें एक दूसरे से नफरत है और कभी कभी इन्हें लड़ने देना बेहतर होता है। दूसरी जानिब जर्मनी के नए चांसलर ने व्हाइट हाउस मुलाकात के बाद कहा कि ट्रंप दुनिया में वो कलीदी शख्सियत हैं जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर दबाव डालकर खूनरेजी को रोक सकते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं से मुतालबा किया कि वो चीन अमेरिका ताल्लुकात को मौजूदा कशीदा हालात में सही रुख पर रखें। चीन ने बहरी जहाज की तमसील इस्तेमाल करते हुए कहा कि चीन और अमेरिका एक बड़ी कश्ती की मानंद है जिसे दोनों कप्तानों को मजबूती से काबू में रखना होगा ताकि रास्ता न बदले। ये कॉल ऐसे वक्त पर हुई जब बीजिंग और वाशिंगटन के दरमियान तिजारती जंग दोबारा शिद्दत इख्तियार कर रही है। चीनी क़ियादत को खदशा है कि ट्रंप इंतजामिया के अंदर सख्त गिर मुखालिफिन चीन के साथ जारी तिजारती सीज फायर को सबोताज कर रहे हैं। इसलिए चीन ने ट्रंप से अपील की कि वो अपने इंतहा पसंद मुशीरों को काबू में रखें ताकि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात खराब न हों। शुमाली कोरिया का नया 5000 टन वजनी जंगी जहाज लॉन्चिंग के दौरान उलट गया, मगर जदीद मशीनरी की कमी के बाइस इंजीनियरों ने बड़े गुब्बारों और सैकड़ों कारकुनों की मदद से जहाज को दोबारा सीधा कर लिया। सैटेलाइट तस्वीर में जहाज को 2 हफ्ते बाद बंदरगाह में तैरते देखा गया। ये वाक़ा शुमाली कोरिया की बहरी ताकत के मंसूबों पर सवाल उठाता है, मगर उनके तख्लीकी हल की भी अक्कासी करता है। कई दहाइयों की मेहनत और अरबों डॉलर की लागत के बाद भारत ने बिलाखिर कश्मीर को रेलवे के जरिए बाकी मुल्क से जोड़ दिया। इस मंसूबे को इंजीनियरिंग का कारनामा करार दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की तरक्की के ख्वाब की ताबीर करार दिया। ताहम कई कश्मीरी इसे मरकज की गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखते हैं। इफ्तिताह में ताखीर की एक बड़ी वजह अप्रैल में होने वाला दहशतगर्द हमला था, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ गई थी। 6 माह की सियासी हंगामा खेजी के बाद जनूबी कोरिया ने नए सदर ली जे म्योंग को मुंतखब किया है। अवाम ने उम्मीद का इजहार किया है कि वो मुल्क को मुत्तहिद करेंगे और मईशत को बेहतर बनाएंगे। ताहम सियासी तकसीम, आलमी तिजारती कशीदगियां और साबिक सदर की मार्शल लॉ के ऐलान के बाद पैदा होने वाले बहरान ने अवाम में बेचैनी पैदा कर रखी है। और दोस्तों, आखिर पर ये खबर कि सदर ट्रंप और एलन मस्क के दरमियान झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। ट्रंप ने अपनी टेस्ला गाड़ी बेचने का ऐलान किया जो उन्होंने मार्च में हिमायत के तौर पर खरीदी थी। व्हाइट हाउस ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप एलन मस्क से बात करने का कोई इरादा नहीं रखते। ट्रंप ने मस्क पर तनकीद करते हुए कहा कि वो अपना दिमाग खो चुके हैं और दोनों के दरमियान सियासी ताल्लुकात अचानक खत्म हो गए हैं। तो दोस्तों, आज की दुनिया में इतना ही।